नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 जुलाई शुक्रवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीकर पुलिस ने किया डकैत का एनकाउंटर, दूसरे के भी लगी गोली। आईएएस के बाद 14 आरएएस के ट्रांसफर, राज्य सरकार ने देर रात बदले अधिकारी। जयपुर में भूकंप, 16 मिनट में 3 झटके, विस्फोट जैसी आई आवाज। अब 270 रुपए सस्ता मिलेगा सरस घी, डेयरी पार्लर से खरीदें। और देश के 22 राज्यों के 235 जिलों में बाढ़ जैसे हालात, अब तक 747 मौतें। और अब खबरें विस्तार से। सीकर में आज सुबह करीब 4 बजे पुलिस ने एक डकैत का एनकाउंटर कर दिया, वहीं दूसरे डकैत को भी गोली लगी है। पुलिस को सर्च अभियान में खून के निशान मिले हैं। इससे पुलिस अनुमान लगा रही है कि दूसरा डकैत घायल है। घटना फतेहपुर क्षेत्र के रामगढ़ कस्बे की है। पुलिस के अनुसार बीकानेर जिले के डूंगरगढ़ तहसील के मोमासर गांव में 6 डकैतों ने 6 दुकानों में डकैती की थी। डकैतों ने शटर तोड़कर ज्वेलरी की दुकानों से तिजोरियां निकाल ली। राहगीरों के शोर मचाने पर वे भाग गए। आईएएस अधिकारियों के बाद राजस्थान सरकार ने देर रात 14 आरएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। इसमें से 9 अधिकारी ऐसे हैं जो एपीओ चल रहे हैं और उन्हें पोस्टिंग दी गई है। वहीं 5 अधिकारियों को नई जगह लगाया गया है। इसके अलावा 4 अधिकारियों को पदस्थापन की प्रतीक्षा में रखा गया है। आरएएस अधिकारी रंजीता गौतम को उपायुक्त परिवहन से हटाकर अतिरिक्त आयुक्त प्रवर्तन परिवहन, नीलिमा तक्षक को रजिस्ट्रार आरयू से हटाकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर न्याय जयपुर, मानसिंह मीणा को रजिस्ट्रार जयपुर विश्वविद्यालय, बाबूलाल जाट को सचिव अल्पसंख्यक आयोग जयपुर और आरएएस शैलेश खैरवा को एसडीएम घाटोल से बदलकर उपायुक्त परिवहन प्रवर्तन जयपुर लगाया गया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर शुक्रवार को भूकंप से हिल गई। यहां सुबह 4:09 से 4:25 के बीच 3 झटके महसूस किए गए। फिलहाल भूकंप से किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार 3 झटके आए हैं। भूकंप का पहला झटका 4:09 पर आया, जिसकी रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 4.4 थी। दूसरा झटका 4:22 पर आया, जिसकी तीव्रता 3.1 और तीसरा झटका 4:25 पर आया, जो 3.4 तीव्रता का था। स्थानीय लोगों ने बताया कि विस्फोट जैसी आवाज सुनाई दी। लोग डर की वजह से सुबह 4 बजे घरों और अपार्टमेंट से बाहर निकल आए। जोधपुर के बाजार में सरस के नाम से मिलते जुलते मिलावटी व निम्न गुणवत्ता के ब्रांड को देखते हुए सरस डेयरी ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत लोगों को सस्ता घी उपलब्ध करवाने का निर्णय किया है। इंडस्ट्रियल एरिया स्थित सरस डेयरी पार्लर पर अब सरस घी 42 रुपए सस्ता मिलेगा। 1 लीटर घी की वर्तमान में कीमत 573 रुपए है, लेकिन पार्लर से लेने पर 531 रुपए में मिलेगा। इसी तरह 5 लीटर के 2850 रुपए की जगह 2690 रुपए देने होंगे। वहीं 15 किलो का टिन 9270 रुपए की जगह 9000 रुपए में उपलब्ध होगा। शहर में करीब 300 सरस बूथ हैं। सरस के अलावा अन्य उत्पाद बेचने वाले बूथ का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। देश भर में 22 राज्यों के 235 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। इस मॉनसून में 19 जुलाई तक भारी बारिश से 747 मौतें हुई है। 10,000 मकान तबाह हो गए हैं। बाढ़ के चलते 2.5 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है। वहीं मरने वाले जानवरों की संख्या 21,000 से ज्यादा हो चुकी है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में लैंडस्लाइड की वजह से पूरा गाँव तबाह हो गया। इसमें 16 लोगों की मौत हो गई। रायगढ़ में 6 में से 3 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। अब विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति आवेदन के लिए बार-बार दस्तावेज उपलब्ध कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2023-24 में सरकारी योजनाओं के पात्र व्यक्ति को उनके जनाधार जैसे दस्तावेजों के आधार पर सीधे लाभ पहुंचाने की घोषणा के आधार पर अब शिक्षा विभाग ने भी ऑटो डिलीवरी सिस्टम लागू करने का निर्णय किया है। इसमें विशेष रूप से छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश और छात्रवृत्ति आवेदन के दौरान बार-बार दस्तावेज उपलब्ध कराने की प्रक्रिया से राहत मिल सकेगी। शिक्षा विभाग में सत्र की शुरुआत होने के साथ ही स्कूल में प्रवेश के लिए विभिन्न दस्तावेज लगाने होंगे। अमृत भारत मिशन के तहत बाड़मेर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो रहा है। केंद्र सरकार की ओर से राजस्थान के 15 रेलवे स्टेशनों का इस मिशन के तहत चयन किया गया है।
केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के प्रयास रंग लाए और बाड़मेर व बालोतरा दोनों रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है। बाड़मेर रेलवे स्टेशन की सूरत बदलने के लिए 199 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके तहत पुराने टिकट बुकिंग हॉल को तोड़कर नवीन हॉल का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा वीआईपी लॉज, पार्किंग, लिफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियां भी लगाई जाएंगी। प्लेटफॉर्म भी बढ़ाने के साथ जोधपुर में ठहराव की कमी से जूझ रही ट्रेनों को भी बाड़मेर तक बढ़ाए जाने की योजना है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर ईडी ने दबिश दी है। रायपुर, रायगढ़ और कोरबा में कारोबारी और अफसरों के घर पर कार्यवाही चल रही है। राजधानी में रामदास अग्रवाल के जोरा स्थित अनुपम नगर के घर में जांच जारी है। कोरबा में निगम कमिश्नर प्रभाकर पांडेय के घर पर सुबह 5 बजे से 5 सदस्यीय टीम छानबीन कर रही है। ईडी की टीम के साथ सीआरपीएफ के जवान भी आए हुए हैं। पश्चिम रेलवे की ओर से गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड को जोड़ने वाली 3 ट्रेनों को डीजल इंजन के बजाय इलेक्ट्रिक इंजन से चलाने की योजना बनाई गई है। इसमें ओखा जयपुर ओखा, ओखा देहरादून ओखा और ओखा नाथद्वारा ओखा एक्सप्रेस शामिल है। इसकी आधिकारिक सूचना उत्तर पश्चिम रेलवे को दे दी गई है। इसके बाद स्थानीय रेलवे ने भी इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें स्थानीय रेलवे की ओखा नाथद्वारा ओखा एक्सप्रेस को चलाने की शर्तें कुछ अजीब है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के तहत होटलों को उद्योग का दर्जा देने के बावजूद प्रदेश के करीब 10,000 होटल अभी तक इसका लाभ नहीं ले पाए हैं। इसकी बड़ी वजह इन होटलों के भूखंड का व्यावसायिक से औद्योगिक रूपांतरण नहीं होना है। इतना ही नहीं, उद्योग के समान लाभ के लिए होटल में कम से कम 20 कमरों की शर्त भी परेशानी का सबब बनी हुई है। यदि इन होटल्स के भूखंड का औद्योगिक रूपांतरण किया जाता है तो राजस्थान सरकार को भी 200 से 500 करोड़ रुपए का राजस्व मिल सकता है। होटल एसोसिएशन ऑफ जयपुर ने इस संबंध में कई बार सीएम और यूडीएच मंत्री से आग्रह किया है। बीकानेर जिले में पिछले दिनों में चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 3-4 साल पूरे करने वाले पुलिस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिन्हें बुधवार को रिलीव कर दिया गया। बीकानेर जिले से 36 पुलिस निरीक्षक एवं उप निरीक्षक रिलीव हो गए हैं। इन अधिकारियों के रिलीव होने के साथ अब जिले में 18 थानों में कोई प्रभारी नहीं है। ये थाने कार्यवाहक अधिकारियों के भरोसे हैं। तबादले के बाद बीकानेर के कोटगेट, जेएनवीसी, नया शहर, गंगा शहर, कोतवाली, पांचू, जसरासर, नापासर, दंतौर, पूगल, महाजन, बज्जू, हदा, मुक्ता प्रसाद कॉलोनी, नाल, यातायात थाना, साइबर थाना के प्रभारी रिलीव हो गए हैं। जयपुर में हेरिटेज नगर निगम ने शास्त्री नगर क्षेत्र में इंदिरा वर्मा कॉलोनी में आज सुबह ही भारी पुलिस जाब्ते के बीच 5 अवैध कॉम्प्लेक्स में करीब 70 दुकानें सील कर दी। निगम के हवा महल आमेर जोन के कार्मिकों ने दुकानें खुलने से पहले कार्यवाही की। इससे निगम को विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जागे निगम प्रशासन ने ये कार्रवाई की। इंदिरा वर्मा कॉलोनी में कच्ची बस्ती क्षेत्र में आवासीय परिसर में अवैध रूप से कॉम्प्लेक्स संचालित हो रहे थे। निगम अधिकारियों की माने तो यहां 5 कॉम्प्लेक्स में करीब 70 दुकानें बना ली गई है। इनमें कुछ जगह रोड सीमा पर अतिक्रमण कर बनाई गई थी। हरियाणा में आज 5 जिलों में बारिश को लेकर चंडीगढ़ मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक पंचकुला, करनाल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और कैथल जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की आशंका है। राज्य के दक्षिण और दक्षिण पूर्व जिलों के साथ पश्चिम और दक्षिण पश्चिम जिलों में भी मध्यम से हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। हरियाणा में अभी भी 593 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। अब 26,000 से ज्यादा लोगों में कई तरह की बीमारियों के लक्षण मिले हैं। पंजाब में बाढ़ के हालात काबू में नहीं आ रहे हैं। मालवा के बाद अब माझा भी बाढ़ की चपेट में है। पठानकोट का हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाली चक्की पुल कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है। दरअसल पानी के बहाव के कारण इस पुल की नींव को नुकसान पहुंचा है और वहीं करतारपुर कॉरिडोर भी अगले 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। अब श्रद्धालु अगले 3 दिन पाकिस्तान में श्री करतारपुर साहिब के दर्शनों के लिए नहीं जा सकेंगे। वहीं दूसरी तरफ पंजाब बॉर्डर पर बसा गांव भूंदड़ भी बाढ़ के हालातों से उभर नहीं पा रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने राजस्थान समेत देश भर के 400 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके तहत ऑफिसर स्केल 2 के 300 और ऑफिसर स्केल 3 के 100 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसमें शामिल होने के लिए 38 साल तक की उम्र के उम्मीदवार बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 25 जुलाई तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे।
चयनित उम्मीदवार को हर महीने 48,170 रुपये से लेकर 78,230 रुपये तक की सैलरी दी जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। प्रिय दर्शकों, क्या एसबीटी न्यूज़ आप रेगुलर देखना चाहते हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर करें। और हाँ, आपसे एक बात और कहनी है, आपको एसबीटी न्यूज़ के वीडियोस कैसे लगते हैं? अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दें। और आप किस एरिया से हैं और कहां से देख रहे हैं ये ज़रूर बताएं। इससे हमें आपका मार्गदर्शन मिलेगा और हम और भी बेहतर वीडियोस आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। धन्यवाद।